दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि विराट कोहली नॉट आउट थे और आरसीबी जीत जाती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली को नो बॉल पर आउट देने वाले अंपायर ने अब खुलासा कर ही दिया है कि आखिरकार उन्होंने ऐसी नीच हरकत क्यों करी। क्या विराट कोहली वाकई में आउट थे? आकाश तोत्रे नाम के अंपायर ने दोस्तों अब विराट कोहली को आउट देने पर खुलासा करते हुए अपने बयान पर से पर्दा उठाया है। क्या कुछ कहा है, चलिए उनका सच आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट आज आउट थे या नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में मैचेस तो बहुत होते हैं, लेकिन आरसीबी के मैच देखने के लिए हर स्टेडियम में पांव रखने की जगह तक नहीं होती। और ऊपर से मैच जब आरसीबी केकेआर का हो, दो सबसे बड़े दुश्मनों का हो जो अब दोस्त बन गए हैं, तो मुकाबले को वैसे भी देखने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। स्टेडियम पूरा पावर पैक था, लेकिन ईडन गार्डन के मैदान में यही पावर पैक परफॉर्मेंस दोस्तों कोलकाता ने डिलीवर करी। कोलकाता की टीम की तरफ से दोस्तों बात करें फिलिप सॉल्ट की, वो शुरुआती दौर में अच्छी पारी खेल गए, 14 बॉल में 48 रन बनाकर गए। इसके बाद कप्तान जनाब अय्यर भी 36 में 50 रन बना गए। और दोस्तों 20 में 27 रसल, तो वहीं 16 में 24 रिंकू और 9 में 24 रमनदीप सिंह बना गए। मतलब कि इस टीम में एक भी पॉइंट ऐसा बचा नहीं था जिसे लूज पॉइंट कहा जा सकता था, क्योंकि 223 का तो टारगेट ही था। लेकिन दोस्तों असली बवाल तो तब खड़ा हो गया, असली पंगा तब हो गया जब विराट कोहली को मात्र और मात्र 18 रन पर आउट दिया गया। कहने को तो वो देखिए हर्षित राणा को छक्का जड़ चुके थे, 2 छक्के लगा चुके थे, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने कॉट एंड बोल्ड करते हैं। लेकिन दोस्तों कोहली के नजरिए से देखा जाए तो गेंद वेस्ट के बहुत ज्यादा ऊपर थी, और गेंद इतनी ज्यादा ऊपर थी कि वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने डीआरएस रिव्यू की मांग कर दी। फिर भी थर्ड अंपायर दोस्तों ज्यादा सोचते ही नहीं, एक बार के रिप्ले के बाद ही उन्हें आउट करार देते, यानी कि अंपायर्स कॉल हो जाती है। और दोस्तों कोहली मैदानी अंपायर से जाते जाते बहुत ज्यादा लड़के गए थे, गुस्सा भी थे, क्योंकि उनकी गलती की वजह से, उनके एक खराब फैसले की वजह से कहीं ना कहीं आरसीबी मैच हारने वाली थी। जिसके बाद मैच लास्ट ओवर लास्ट बॉल तक जरूर गया, लेकिन आरसीबी की टीम 1 रन के अंतर से मैच को हार गई। हालांकि दोस्तों बीच में विल जैक्स ने 50 से ज्यादा रन लगाए थे, रजत पाटीदार की 50 से ज्यादा रन की इनिंग थी, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा ने अंतिम ओवर में 3 छक्के जड़े, लेकिन जीत नहीं पाई आरसीबी की टीम। लेकिन अब हार के बाद ना उस अंपायर ने खुलासा किया है जिन्होंने कोहली को आउट दिया था। आपको बताया दोस्तों कि अंपायर अक्षय तोत्रे ने अपने बयान में कहा, देखिए जो भी कुछ हुआ नियमों के अनुसार हुआ। उस वक्त पर विराट कोहली को आउट इसलिए दिया गया क्योंकि जो हर्षित राणा ने गेंद डाली थी वो धीमी गति की जरूर थी, लेकिन एक फुल टॉस गेंद थी, और जब तक वो विराट कोहली के बल्ले से टच हुई तब तक वो वेस्ट के नीचे जा चुकी थी, इसीलिए उन्हें कॉट एंड बोल्ड दिया गया। वरना कोई भी हमारी मंशा नहीं थी गेम के नियमों से, गेम की धारणाओं से खेलने का। और उन्होंने इस बात की पुष्टि थर्ड अंपायर से भी की, और उनका भी मानना यही था, क्योंकि गेंद पहले भले ही हाथ से निकलने के बाद थोड़ी ऊपर रही हो, लेकिन बल्ले पर लगते वक्त वो वेस्ट से नीचे थी, उस एरिया में वो नीचे थी जो कैमरे में कैद हुआ, जिसके चलते कोहली को आउट देना ही पड़ा। और वही सही भी था खेल के नियमों के अनुसार। मैं जानता हूं कि आरसीबी फैंस को बुरा लगा होगा, लेकिन हमें नियमों से खेल को खेलना होता है। दोस्तों अंपायर ने कहीं ना कहीं बात तो सही कही है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ये अंपायर की गलत सोच है या कोहली नॉट आउट थे? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों अंपायर की बेईमानी के चलते जीता हुआ मैच हार रही है आरसीबी की टीम, क्योंकि विराट कोहली जो आउट नहीं थे उन्हें एक नो बॉल पर आउट दे दिया गया रिव्यू लेने के बावजूद भी। जिसके बाद दोस्तों बीच मैदान में विराट की अंपायर से तो लड़ाई हुई ही, साथ ही साथ मैच को भी रोकना पड़ गया था। आखिरकार कैसे दोस्तों विराट कोहली अंपायर से ही भिड़ गए और अंपायर्स की बेईमानी सामने आ गई। इस चौंकाने वाले पूरे वाक्य का वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली आज आउट थे भी या नहीं? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का 36वां मुकाबला कोलकाता और आरसीबी की टीम के बीच में ईडन गार्डन्स के मैदान में खेला गया। मैच में दोस्तों इससे पहले कि आंकड़ों पर जाएं, आपको बता दें कि पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता की टीम की तरफ से एक बार फिर से बड़ा स्कोर देखने को मिला। 50 रन अय्यर के थे, 27 रसल के, 24 रिंकू सिंह के, रमनदीप के 24, यानी कि कुल मिला के एक कलेक्टिव एफर्ट के चलते ये टीम 222 पर पहुंच गई और आरसीबी को 223 का टारगेट मिला, जो कि एक बड़ा टारगेट मालूम पड़ता है। अब इसे चेस करने के लिए दोस्तों विराट कोहली ने इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत करी थी कि वो 9 लुक 6 तक जड़ रहे थे हर्षित राणा को, जिनको तो आप जानते ही होंगे। विराट की शुरुआत ऐसी थी कि वो 7 बॉल में 18 रन जड़ चुके थे, और उनको देखकर डुप्लेसिस को भी जोश आ रहा था, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि अब आरसीबी की टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में कुछ ऐसा हो गया कि देखकर हर कोई दंग था। दरअसल दोस्तों हर्षित राणा को फिर से बुलाया गया। हर्षित राणा
जानकर एक स्लोअर फुल टॉस का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को जमीन पर लगने नहीं देते, सीधा फेंक के मारते हैं विराट कोहली की तरफ। गेंद कमर से ऊपर होती है, हाई फुल टॉस होती है, लेकिन जाते जाते डिप होने लगती है। लेकिन फिर भी जब दोस्तों ये गेंद विराट के बल्ले को छूती है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं गेंद की गति लाइन लेंथ देखकर, तो गेंद उनके बल्ले पर लग कर ना सीधा हर्षित राणा के हाथ में चली जाती है। वो कैच आउट हो जाते हैं और अंपायर इसे नो बॉल देते ही नहीं। दोस्तों ये सब देखकर विराट कोहली बहुत ज्यादा चकित रह गए थे कि आखिरकार जब गेंद लग रही थी बल्ले पर तब वो कमर से ऊपर थी, क्योंकि शॉट तो उन्होंने खेला था, उनसे बेहतर कौन जानता है। खैर उन्होंने DRS रिव्यू लिया और दोस्तों थर्ड अंपायर ने एक भी बार इस पर ज्यादा गौर फरमाया नहीं, बस एक ही बार रिप्ले किया और तुरंत से ही विराट कोहली को आउट करार दे दिया गया। दोस्तों विराट कोहली ये सब देखकर पूरी तरीके से चौंक गए थे। वो अंपायर्स पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उनका गुस्सा उनके चेहरे पर, उनकी हरकतों में भी नजर आ रहा था। आपको बताएं दोस्तों कि विराट कोहली मैदान से बाहर जाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इसमें विराट की गलती वाकई में नहीं थी। गलती थी तो अंपायर की सूझबूझ की, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली साफ तौर पर एक नो बॉल पर आउट दिए गए हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर तो कंट्रोवर्सी हो ही रही है और विराट का भड़कना भी जायज था। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली वाकई में आउट थे या नहीं? नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन में जब कोहली की कप्तानी काम आ रही थी, जब KKR की टीम के विकेट गिर रहे थे, लेकिन फिर मैच को पलटकर रसल और अय्यर ने फिर से कोलकाता के हक में ला दिया। ऐसी तूफानी बैटिंग करी ना कि लास्ट ओवर्स में विराट कोहली तक के पसीने छूट गए थे। कैसे दोस्तों कोलकाता की टीम ने अपनी तगड़ी बैटिंग के दम पर इस मैच में जोरदार कमबैक भी किया और कोहली के साथ साथ पूरी RCB की टीम को हिला के रख दिया था। आपको दोस्तों रसल, अय्यर और रिंकू की इस तूफानी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रसल और धोनी में बेहतर फिनिशर कौन है किसी टीम के लिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 में RCB का सफर बड़ा ही दर्द भरा रहा है अब तक, लेकिन इस मुकाबले में जीत मिलेगी ये सोचकर 36वें मैच को खेलने के लिए ईडन गार्डन के मैदान में जब RCB की टीम पहुंची ना, तो उनका स्वागत करने के लिए मानो फिलिप सॉल्ट दूल्हे राजा की तरह खड़े हुए थे। दोस्तों फिलिप सॉल्ट ने 14 बॉलों में 350 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के 7 चौके लगाए, यानी कि 14 में से जो 10 गेंदें थी उन पर केवल और केवल चौके छक्के लगे, जिससे बने उनके ताबड़तोड़ 48 रन। लेकिन इसके बाद विराट कोहली की कप्तानी का जादू चला। आप सही सुन रहे हैं, विराट कोहली ने कप्तानी करी, फील्डर्स और गेंदबाजों के साथ ऐसे जाल बिछाए जिसके चलते सिराज ने फिलिप सॉल्ट को तो आउट किया ही, साथ ही यश दयाल भी सुनील नारायण, अंकुरिश रघुवंशी को 10 और 3 पर ले गए अपने साथ। कैमरन ग्रीन वेंकटेश अय्यर को निपटा गए सस्ते में, और रिंकू सिंह दोस्तों जो 14 गेंदों में 24 रन बना चुके थे, उन्हें लॉकी फर्ग्यूसन आउट कर देते हैं। मतलब कि कोलकाता के रन तो बने थे, लेकिन केवल उतने जो चेज हो सके, लेकिन केवल तब तक जब तक मैदान में श्रेयस अय्यर और रसल की एंट्री नहीं हो गई, क्योंकि दोस्तों अय्यर और रसल के बल्ले से अब वो रन निकलने वाले थे जो मैच में सबसे बड़ा अंतर लेकर आ गए। दोस्तों श्रेयस अय्यर वैसे तो इस पूरे सीजन में ज्यादा चमके नहीं, लेकिन आज जरूरत पड़ने पर कप्तानी वाली इनिंग खेलकर गए। 36 बॉलों में 1 छक्का और 7 चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने 50 रन बनाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा डर अब RCB की टीम को रसल से लग रहा था। अंतिम ओवर शुरू हो चुके थे और टीम का स्कोर ऑलरेडी 190 टच कर चुका था 19वें ओवर में ही। अब 200 दूर थे नहीं, और फिर हुआ वो कांड जिसे देखकर दोस्तों विराट कोहली भी बहुत ज्यादा भावुक हो गए और गुस्सा भी। दोस्तों आपको बता दें कि रसल ने बैक टू बैक 2 चौके जड़े और 16-17 रन तो ऐसे ही बना दिए थे। 190 तक पहुंचने वाली कोलकाता की टीम को बस चंद बाउंड्रीज चाहिए थी 220 या उससे आगे भी जाने के लिए। और दोस्तों ये चंद बाउंड्रीज ना अंतिम लम्हों में रसल के ही बल्ले से निकली और रमनदीप सिंह के बैट से भी। 4 चौके रसल ने जड़े, 27 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन रमनदीप सिंह तो कमाल कर गए। 9 बॉल में 2 चौके 2 छक्के जड़े, 24 रन ठोके दिए, जिससे कि 222 यानी कि 222 रन का टोटल बन गया। और जीतने के लिए 223 रन का टारगेट दिया गया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा टारगेट है। और इस बात में कोई शक नहीं कि RCB की टीम 90% मैच को टारगेट को देखकर ही हार गई थी। इस बार भी दोस्तों RCB के गेंदबाजों ने खूब ज्यादा रन न्यौछावर किए, जिसमें हाफ सेंचुरी लगवाई यश दयाल ने, और साथ ही साथ लॉकी फर्ग्यूसन ने भी लगभग 50 के आसपास रन दिए। दोस्तों ये सब देख कर ना कोहली बहुत ज्यादा गुस्सा थे। हालांकि अय्यर, रसल और रिंकू ने मैच को पलटा था। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली को अब RCB को छोड़कर किसी और फ्रेंचाइजी में चले जाना चाहिए और किस में? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों
ईडन गार्डन के मैदान पर मोहम्मद सिराज और यश दयाल का आया जबरदस्त तूफान।